28 एग्जाम हमने कंडक्ट किए 56 डेज में। टीजीटी में 213 केसेस जो हैं वो अभी डिस्पोज ऑफ और डिसाइड भी हो चुके हैं। वो ग्रुप सी में सिलेक्शन हुआ है 21,266 कैंडिडेट्स और ग्रुप डी में हमारे पास सिलेक्शन हुआ है 2697 लोगों का। 21,266 में से सिर्फ 137 लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ द स्टेट। कमीशन की हिस्ट्री में हाईएस्ट नंबर है। इससे पहले 24,000 का कभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। जनवरी में ही हम ग्रीवेंस पोर्टल ओपन करेंगे कैंडिडेट्स के लिए, तो उनको कमीशन विजिट नहीं करना पड़ेगा। नए साल में कि हम समाधान शिविर लगाएं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक फुल प्रूफ, तो बड़ा जल्दी हम इसको सीईटी से पहले इसको स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही हमारे पास आएगा तो जल्दी से जल्दी इसको हम लोग कराएंगे। जेबीटी में हम स्क्रूटनी कैसे हो और स्क्रूटनी के टाइम पे जो लिटिगेशन होती है उसको कैसे डिक्रीज करें, आई थिंक जनवरी में इसको हम स्क्रूटनी इसका स्टार्ट कर दें। तीनों हो जाएगा, ग्रुप डी भी, टीजीटी भी और एफएसएल भी। जैसे ही सरकार करेगी एचएसएससी इमीडिएटली उस पर काम शुरू कर देगी। नमस्ते, इन खबर हरियाणा देखने लग रहे आप। मैं आपके लिए स्वाति कागन। एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साल 2023 के कामकाज का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। हिम्मत सिंह ने बताया है कि 8 जून को पदभार संभाला था और केवल 57 कार्य दिवसों में 36,000 युवाओं के रिकमेंडेशन करवाए। पूरे साल में 56,830 युवाओं को रिकमेंडेशन करवाया और 88,000 युवाओं को प्राथमिक परीक्षा करवाई गई। इसके अलावा 56 दिनों में 28 परीक्षाएं ली गई, जिसमें 24,000 अभ्यर्थी जो है उनके परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। हमें वर्किंग डेज सिर्फ और सिर्फ 57 वर्किंग डेज मिले, लेकिन 57 वर्किंग डेज में इस कमीशन ने 36,000 बच्चों का रिकमेंडेशन किया, 36,000। और अगर मैं इस साल की बात करूं तो इस साल में अभी तक 56,830 कैंडिडेट्स हैं जो इस साल में हमने अभी तक रिकमेंड किए हैं, और ये अब तक का कमीशन की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा नंबर है। 56,830, 56,830 ये पूरे साल का है रिक्रूटमेंट, और 36,000 है नए कमीशन के आने के बाद। ये नंबर है, ये सभी कैटेगरीज में है। इसका अलग-अलग भी ब्रेकअप? हाँ, ब्रेकअप भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और हमारे पास पिछले 7-8 साल का भी डेटा है, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। इसमें कुछ यूनिक चीजें हैं जो हम डेटा एनालिसिस हम लोगों ने किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 57 वर्किंग डेज थे, हॉलीडेज को और बाकी चीजों को माइनस करके 57 डेज थे। अगर 57 डेज का पर डे का वो करें तो 632 रिक्रूटमेंट पर डे की एवरेज हमारी आई है, और 28 एग्जाम हमने इस टाइम में लिए हैं 57 डेज में जो हमारे वर्क उसमें थे, क्योंकि एग्जाम्स जो हैं वो हॉलीडेज में भी हो जाते हैं। तो 28 एग्जाम हमने कंडक्ट किए 56 डेज में, और इन्हीं 56 डेज में 88,000 कैंडिडेट्स का पीएमटी और पीएसटी भी करवाया। तो एक बहुत बड़ा नंबर है। हम सभी लोगों के पास 5 मेंबर्स और चेयरमैन के पास बिल्कुल ज्वाइन भी किया था, और हमारा रिक्रूटमेंट का ऐसा कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो इस नंबर से हम लोग काफी सेटिस्फाई है। पीएसटी पुलिस में जो मेजरमेंट और वो बाकी चीजें रनिंग वगैरह जो करते हैं, तो 88,000 का ही नंबर है। इसके अलावा लिटिगेशन पार्ट पे बड़ा यूनिक सा एक नंबर आया है जो बहुत कम हुई है। आप सभी लोगों को आइडिया है कि एचएसएससी की लिटिगेशन बहुत ज्यादा हुई है। मैं आप लोगों का जो 24,000 का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जो कमीशन की हिस्ट्री में हाईएस्ट नंबर है। इससे पहले 24,000 का कभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। 18,000 हुआ था 2018 में। पुलिस का उसका 2 टाइप का होता है, उसकी हाइट चेस्ट होती है और उसकी रनिंग होती है, फिजिकल मेजरमेंट। तो 88,000 लोगों का वो कंप्लीट किया, और 28 एग्जाम लिए विद इन 56 डेज। दूसरा मैं लिटिगेशन पार्ट पे जो आपको बता रहा हूं, 24,000 जो रिक्रूटमेंट की, इसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेट 240 के आसपास केसेस आए हैं, जो बहुत कम नंबर है। बहुत कम नंबर, उम्मीद नहीं थी हमें भी इतना कम नंबर होगा, लेकिन बहुत कम नंबर आया है, और आई थिंक के प्रोसेस को फॉलो किया, इस वजह से नंबर बहुत कम हुआ है।
भर्तियों खातिर जो है वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों को स्पष्ट समय सीमा जो है वो मिल सकेगी। उन्होंने भी बताया कि आयोग ने लोगों की शिकायतों के समाधान करते हुए ग्रेवेंस के मामलों में संख्या में कमी करी है और जल्द ही नया ग्रेवेंस पोर्टल जो वो लॉन्च किया जाएगा, जिसमें संविधान शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि नागरिकों को कोर्ट जाने की जो आवश्यकता है वह ना पड़े। ज्वाइनिंग पे टाइम में भी आप लोग सभी साथी थे, तो मैंने प्लान किया था कि हमारा कुछ ऐसा हम लोग जाके वर्किंग करेंगे कि एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर होगा। वो बिल्कुल हम उस पर काम कर रहे हैं, और क्योंकि ये डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड है, सिर्फ हमारा ही पार्ट नहीं है इसमें। रिक्विजिशन हमें टाइमली आए, तो हम सरकार से भी बात कर रहे हैं कि हमें टाइमली रिक्विजिशन आए और उसी के अकॉर्डिंगली हम इसका प्लान आउट कर लेंगे। बड़ा जल्दी इसमें एनुअल कैलेंडर डिक्लेयर करेंगे हम लोग। सेकंड, एक ग्रीवेंस पोर्टल। हमारे कमीशन पे ग्रीवेंस का बहुत बड़ा नंबर था, जो ग्रीवेंस आते थे बच्चों का, आप लोगों को भी सबको एक्सपीरियंस है, बहुत लोग आते थे। वो नंबर काफी हद तक डिक्रीज हुआ है, क्योंकि हमने रिजल्ट के लिए टीजीटी रिजल्ट और ये 24,000 का जो रिजल्ट निकाला है, उनके लिए हम लोगों ने ग्रीवेंस पोर्टल ओपन किए, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। तो हमने डिसाइड ये किया है कि बड़ी जल्दी और मोस्ट प्रोबली जनवरी में ही हम ग्रीवेंस पोर्टल ओपन करेंगे कैंडिडेट्स के लिए, तो उनको कमीशन विजिट नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा उसमें एक ऐसा भी फीचर का प्लान कर रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लेके किसी इश्यू को डिस्कस करना चाहता है, तो थ्रू वीसी वो कर पाएगा। इस पे भी प्लान आउट कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा कुछ हो पाता है तो ये भी हम लोग करने को रेडी है। एक हम प्लान कर रहे हैं अभी नए साल में कि हम समाधान शिविर लगाएं। जो कोर्ट्स के केसेस हैं या कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशंस हैं, लीगल नोटिस हैं, जो अभी कोर्ट में जो लोग नहीं गए हैं, उसके लिए एक समाधान शिविर लगाने का प्लान है। और उसमें हाई कोर्ट से भी अगर हमें कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उनसे भी वो करेंगे। और अपने लेवल पे भी जो लिटिगेशन पॉलिसी 2010 है, उसमें भी एक प्रोविजन दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको समाधान शिविर चलाएंगे। नए सीटी ने लेकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था जो है आयोग की तरफ से करी जाएगी। उदाहरण खातिर अगर किसी युवा ने 10वीं के पास जो परीक्षा है वह कर ली हो, तो वह सीटी खातिर रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद 12वीं पास करेगा तो सिर्फ उसने अपना मार्कशीट जो है वो अपडेट करना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ये वन टाइम चलाएंगे। उसमें जो पेंडिंग लिटिगेशन होगी उस पर जो भी है कैंडिडेट्स आ सकते हैं, अपने व्यूज रख सकते हैं। और इस लेवल का अगर कोई होगा कि हमारे लेवल पे डिसाइड करने के हम हैं, तो हम उसको डिसाइड करेंगे और खत्म करेंगे। हाँ, एक बार तो हमें समझने के लिए उसमें ऑफिस में ही करना पड़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट्स के जो इश्यूज हैं वो डिस्कस करने के लिए एक कमेटी फॉर्म कर दी जाएगी, और जो वो कमेटी होगी वो केस को रिव्यू करेगी। और कुछ केसेज ऐसे होंगे, बहुत सारे केसेज ऐसे रहते हैं कि पर्टिकुलर एक केस में डिसीजन आ चुका होता है उस इश्यू पे कोर्ट का, पैरिटी बेसिस पे कुछ केस पेंडिंग होते हैं, तो हम पैरिटी को कंसीडर करके उनको डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसा एक प्लान है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो भी अब नेक्स्ट सीईटी होगा, उसमें हमारा एक ऐसा कुछ प्लान आउट करने का सोच रहे हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो। वन टाइम में ये कि कैंडिडेट को एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना पड़े और वो उसका थ्रू इट लाइफ वही चलेगा। उसमें जब सपोज एक कैंडिडेट अभी 10th पास किया है, तो वो 10th पास में रजिस्ट्रेशन कर लेगा। जैसे ही वो 12th करेगा तो उसमें सिर्फ 12th की जो डिग्री होगी वो अपलोड करेगा, रजिस्ट्रेशन उसका एज इट इज रहेगा। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा तो ग्रेजुएशन, और जब उसको एडवर्टीजमेंट हम पब्लिश करेंगे तो वो वही उसी पोर्टल से अपलोड कर पाएगा। तो ये एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक फुल प्रूफ, इसका एक ट्रायल करके भी प्लान कर रहे हैं कि हमने डेमो भी स्टार्ट किए हैं अभी, तो बड़ा जल्दी हम इसको सीईटी से पहले इसको स्टार्ट कर देंगे। उन्होंने बताया कि अधिकांश सवाल जो है नए सीईटी तय लेकर जो है करे गए थे, और चेयरमैन ने बताया कि कैबिनेट से ये संशोधित पॉलिसी जो है पास हो चुकी है, जल्द ही आयोग के पास आ जाऊगी। हिम्मत सिंह ने आगे भी बताया कि हम नए सीईटी न लेकर कोई डाटा जो है वो नहीं बता सकते, अभी डेट नहीं बताऊंगे, जल्द ही जो है हम नए काम इस पे शुरू कर देंगे। कि जैसे आप सब लोगों को पता है कि कैबिनेट से पास होगी ये पॉलिसी, अब जैसे ही हमारे पास आएगा तो जल्दी से जल्दी इसको हम लोग कराएंगे। हम उसकी तैयारी में लग चुके हैं ऑलरेडी, तो इसमें मैं टाइम तो नहीं कमिट कर पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को इसका वो मिलेगा। तैयारी जोरों शोरों से चल रही है।
आगे उन्होंने बताया कि ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट जो है वो भी जारी आयोग की तरफ से की जाएगी। संभावना नु है कि जनवरी में इसने लेकर पब्लिसिटी भी कर देंगे। जनवरी में टीजीटी की वेटिंग लिस्ट जो जारी करी जाएगी। विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 31 दिसंबर तक सीईटी कराने की जो घोषणा है वह करी थी। इससे पहले हमने टीजीटी का रिक्रूटमेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया था। उसमें हमारे पास जो नए केसेस का डेटा आया है 418, उसमें थोड़ा ज्यादा था क्योंकि 7500 का था तो उसमें लिटिगेशन नंबर थोड़ा ज्यादा है। लेकिन उसमें जो हमने डेटा को एनालाइज किया उसमें यह समझ आया कि वो डेटा पुराना था, एडवर्टीजमेंट पुरानी थी। तो कुछ एजेंसियां डील करती हैं जो रिक्रूटमेंट में, कुछ डेटा में कुछ हुआ है तो लिटिगेशन हमारा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मैनेजेबल है दोनों में। काफी केसेस टीजीटी में 213 केसेस जो हैं वो अभी डिस्पोज ऑफ और डिसाइड भी हो चुके हैं। हाँ, आउट ऑफ 418 और 240 में से तकरीबन 54 केसेस जो है वो डिसाइड हो चुके हैं। और ऐसा कोई वो नहीं है जिससे हमारे रिक्रूटमेंट पे कोई इम्पैक्ट आया है, ऐसा भी कोई अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। और रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सब मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ ज्वाइनिंग में अगर कोई है तो डिपार्टमेंट लेवल पे कुछ क्लैरिफिकेशन पेंडिंग है, तो वो हम भेज चुके हैं। वो डिपार्टमेंट लेवल का इशू है, हमारे लेवल का नहीं है। कुछ बच्चों ने टीजीटी की वेटिंग लिस्ट, ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट और एफएसएल ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये तीनों ही हम बड़ा जल्दी इसको कर देंगे। कब तक कर देंगे सर, कितना टाइम? जनवरी में इनको कंप्लीट कर देंगे। जनवरी में इनको कंप्लीट कर देंगे। हो सकता है कि सेकंड वीक, थर्ड वीक में भी हो जाए, लेकिन इनको प्रायोरिटी में रखें। टीजीटी भी हो जाएगा? हाँ, टीजीटी भी, तीनों हो जाएगा। ग्रुप डी भी, टीजीटी भी और एफएसएल भी, तीनों हो जाएगा। तो लगातार खबरें हम आप तक पहुंचाते रहोगे। हमारे लिए बने रहो। राम राम। 28 एग्जाम हमने कंडक्ट किए 56 डेज में। टीजीटी में 213 केसेस जो हैं वो अभी डिस्पोज ऑफ और डिसाइड भी हो चुके हैं। वो ग्रुप सी में सिलेक्शन हुआ है 21,266 कैंडिडेट्स, और ग्रुप डी में हमारे पास सिलेक्शन हुआ है 2697 लोगों का। 21,266 में से सिर्फ 137 लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ द स्टेट। कमीशन की हिस्ट्री में हाईएस्ट नंबर है। इससे पहले 24,000 का कभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। जनवरी में ही हम ग्रीवेंस पोर्टल ओपन करेंगे कैंडिडेट्स के लिए, तो उनको कमीशन विजिट नहीं करना पड़ेगा। नए साल में कि हम समाधान शिविर लगाएं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक फुल प्रूफ, तो बड़ा जल्दी हम इसको सीईटी से पहले इसको स्टार्ट कर दें। अब जैसे ही हमारे पास आएगा तो जल्दी से जल्दी इसको हम लोग कराएंगे। जेबीटी में हम स्क्रूटनी कैसे हो और स्क्रूटनी के टाइम पे जो लिटिगेशन होती है उसको कैसे डिक्रीज करें, आई थिंक जनवरी में इसको हम स्क्रूटनी इसका स्टार्ट कर दें। तीनों हो जाएगा, ग्रुप डी भी, टीजीटी भी और एफएसएल भी। जैसे ही सरकार करेगी एचएसएससी इमीडिएटली उस पर काम शुरू कर देगी। नमस्ते, इन खबर हरियाणा देखने लग रहे आप। मैं आपके गिला स्वाति कादन। एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साल 2023 के कामकाज का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। हिम्मत सिंह ने बताया है कि 8 जून को पदभार संभाला था और केवल 57 कार्य दिवसों में 36,000 युवाओं के रिकमेंडेशन करवाए। पूरे साल में 56,830 युवाओं को रिकमेंडेशन करवाया और 88,000 युवाओं को प्राथमिक परीक्षा करवाई गई। इसके अलावा 56 दिनों में 28 परीक्षाएं ली गई, जिसमें 24,000 अभ्यर्थी जो है उनके परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। हमें वर्किंग डेज सिर्फ और सिर्फ 57 वर्किंग डेज मिले, लेकिन 57 वर्किंग डेज में इस कमीशन ने 36,000 बच्चों का रिकमेंडेशन किया, 36,000। और अगर मैं इस साल की बात करूं तो इस साल में अभी तक 56,830 कैंडिडेट्स हैं जो इस साल में हमने अभी तक रिकमेंड किए हैं, और ये अब तक का कमीशन की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा नंबर है। 56,830, 56,830 ये पूरे साल का है रिक्रूटमेंट, और 36,000 है नए कमीशन के आने के बाद। ये नंबर है, ये सभी कैटेगरीज में है। इसका अलग अलग भी ब्रेकअप? हाँ, ब्रेकअप भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और हमारे पास पिछले 7-8 साल का भी डेटा है, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। इसमें कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो हम डेटा एनालिसिस हम लोगों ने किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 57 वर्किंग डेज थे, हॉलीडेज को और बाकी चीज़ों को माइनस करके 57 डेज थे। अगर 57 डेज का पर डे का वो करें तो 632 रिक्रूटमेंट पर डे की एवरेज हमारी आई है।
और 28 एग्जाम हमने इस टाइम में लिए हैं 57 डेज में, जो हमारे वर्क उसमें थे, क्योंकि एग्जाम्स जो हैं वो हॉलीडेज में भी हो जाते हैं। तो 28 एग्जाम हमने कंडक्ट किए 56 डेज में, और इन्हीं 56 डेज में 88,000 कैंडिडेट्स का पीएमटी और पीएसटी भी करवाया। तो एक बहुत बड़ा नंबर है। हम सभी लोगों के पास 5 मेंबर्स और चेयरमैन के पास बिल्कुल ज्वाइन भी किया था, और हमारा रिक्रूटमेंट का ऐसा कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो इस नंबर से हम लोग काफी सेटिस्फाई है। 88,000 पीएसटी पुलिस में जो मेजरमेंट और वो बाकी चीजें रनिंग वगैरह जो करते हैं, तो 88,000 का ही नंबर है। इसके अलावा लिटिगेशन पार्ट पे बड़ा यूनिक सा एक नंबर आया है जो बहुत कम हुई है। आप सभी लोगों को आइडिया है कि एचएससी की लिटिगेशन बहुत ज्यादा हुई है। मैं आप लोगों का जो 24,000 का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जो कमीशन की हिस्ट्री में हाईएस्ट नंबर है। इससे पहले 24,000 का कभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। 18,000 हुआ था 2018 में। पुलिस का ही, उसका 2 टाइप का होता है, उसकी हाइट चेस्ट होती है और उसकी रनिंग होती है, फिजिकल मेजरमेंट। तो 88,000 लोगों का वो कंप्लीट किया, और 28 एग्जाम लिए विद इन 56 डेज। दूसरा मैं लिटिगेशन पार्ट पे जो आपको बता रहा हूं, 24,000 जो रिक्रूटमेंट की, इसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेट 240 के आसपास केसेस आए हैं, जो बहुत कम नंबर है। बहुत कम नंबर, उम्मीद नहीं थी हमें भी इतना कम नंबर होगा, लेकिन बहुत कम नंबर आया है। और आई थिंक के प्रोसेस को फॉलो किया, इस वजह से नंबर बहुत कम हुआ है। भर्तियों खातिर जो है वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों को स्पष्ट समय सीमा जो है वो मिल सकेगी। उन्होंने भी बताया कि आयोग ने लोगों की शिकायतों के समाधान करते हुए ग्रेवेंस के मामलों में संख्या में कमी करी है, और जल्द ही नया ग्रेवेंस पोर्टल जो वो लॉन्च करा जाएगा, जिसमें संविधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि नागरिकों को कोर्ट जाने की जो आवश्यकता है वह ना पड़े। ज्वाइनिंग पे टाइम में भी आप लोग सभी साथी थे, तो मैंने प्लान किया था कि हमारा कुछ ऐसा हम लोग जाके वर्किंग करेंगे कि एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर होगा। वो बिल्कुल हम उस पर काम कर रहे हैं, और क्योंकि ये डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड है, सिर्फ हमारा ही पार्ट नहीं है इसमें। रिक्विजिशन हमें टाइमली आए, तो हम सरकार से भी बात कर रहे हैं कि हमें टाइमली रिक्विजिशन आए, और उसी के अकॉर्डिंगली हम इसका प्लान आउट कर लेंगे। बड़ा जल्दी इसमें एनुअल कैलेंडर डिक्लेयर करेंगे हम लोग। सेकंड, एक ग्रीवेंस पोर्टल। हमारे कमीशन पे ग्रीवेंस का बहुत बड़ा नंबर था, जो ग्रीवेंस आते थे बच्चों का। आप लोगों को भी सबको एक्सपीरियंस है, बहुत लोग आते थे। वो नंबर काफी हद तक डिक्रीज हुआ है, क्योंकि हमने रिजल्ट के लिए टीजीटी रिजल्ट और ये 24,000 का जो रिजल्ट निकाला है, उनके लिए हम लोगों ने ग्रीवेंस पोर्टल ओपन किए, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। तो हमने डिसाइड ये किया है कि बड़ी जल्दी और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में ही हम ग्रीवेंस पोर्टल ओपन करेंगे कैंडिडेट्स के लिए, तो उनको कमीशन विजिट नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा उसमें एक ऐसा भी फीचर का प्लान कर रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लेके किसी इश्यू को डिस्कस करना चाहता है, तो थ्रू वीसी वो कर पाएगा। इस पे भी प्लान आउट कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा कुछ हो पाता है तो ये भी हम लोग करने को रेडी है। एक हम प्लान कर रहे हैं अभी नए साल में कि हम समाधान शिविर लगाएं। जो कोर्ट्स के केसेस हैं या कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशंस हैं, लीगल नोटिस हैं, जो अभी कोर्ट में जो लोग नहीं गए हैं, उसके लिए एक समाधान शिविर लगाने का प्लान है। और उसमें हाई कोर्ट से भी अगर हमें कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उनसे भी वो करेंगे। और अपने लेवल पे भी जो लिटिगेशन पॉलिसी 2010 है, उसमें भी एक प्रोविजन दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको समाधान शिविर चलाएंगे। नए सीटी ने लेकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था जो है आयोग की तरफ से करी जाएगी। उदाहरण खातिर अगर किसी युवा ने 10वीं के पास जो परीक्षा है वह कर ली हो, तो वह सीटी खातिर रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उसके बाद 12वीं पास करेगा तो सिर्फ उसने अपना मार्कशीट जो है वो अपडेट करना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ये वन टाइम चलाएंगे। उसमें जो पेंडिंग लिटिगेशन होगी उस पर जो भी है कैंडिडेट्स आ सकते हैं, अपने व्यूज रख सकते हैं। और इस लेवल का अगर कोई होगा कि हमारे लेवल पे डिसाइड करने के हम हैं, तो हम उसको डिसाइड करेंगे और खत्म करेंगे। आप इधर ही चलाएंगे दफ्तर पे या अलग-अलग? हाँ, एक बार तो हमें समझने के लिए उसमें ऑफिस में ही करना पड़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट्स के जो इश्यूज हैं वो डिस्कस करने के लिए एक कमेटी फॉर्म कर दी जाएगी, और जो वो कमेटी होगी वो केस को रिव्यू करेगी। और कुछ केसेज ऐसे होंगे, बहुत सारे केसेज ऐसे रहते हैं
कि पर्टिकुलर एक केस में डिसीजन आ चुका होता है उस इश्यू पे कोर्ट का, पैरिटी बेसिस पे कुछ केस पेंडिंग होते हैं, तो हम पैरिटी को कंसीडर करके उनको डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसा एक प्लान है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो भी अब नेक्स्ट सीईटी होगा, उसमें हमारा एक ऐसा कुछ प्लान आउट करने का सोच रहे हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो। वन टाइम में ये कि कैंडिडेट को एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना पड़े और वो उसका थ्रू इट लाइफ वही चलेगा। उसमें जब जब सपोज एक कैंडिडेट अभी 10th पास किया है तो वो 10th पास में रजिस्ट्रेशन कर लेगा, जैसे ही वो 12th करेगा तो उसमें सिर्फ 12th की जो डिग्री होगी वो अपलोड करेगा, रजिस्ट्रेशन उसका एज इट इज रहेगा। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा तो ग्रेजुएशन, और जब जब उसको एडवर्टीजमेंट हम पब्लिश करेंगे तो वो वही उसी पोर्टल से अपलोड कर पाएगा। तो ये एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक फुल प्रूफ, इसका एक ट्रायल करके भी प्लान कर रहे हैं कि हमने डेमो भी स्टार्ट किए हैं अभी, तो बड़ा जल्दी हम इसको सीईटी से पहले इसको स्टार्ट कर देंगे। उन्होंने ने बताया कि अधिकांश सवाल जो है नए सीईटी तय लेकर जो है करे गए थे और चेयरमैन ने बताया कि कैबिनेट से ये संशोधित पॉलिसी जो है पास हो चुकी है, जल्द ही आयोग के पास आ जाऊगी। हिम्मत सिंह ने आगे भी बताया कि हम नए सीईटी न लेकर कोई डाटा जो है वो नहीं बता सकते, अभी डेट नहीं बताऊंगे, जल्द ही जो है हम नए काम इस पे शुरू कर देंगे। कि जैसे आप सब लोगों को पता है कि कैबिनेट से पास होगी ये पॉलिसी, अब जैसे ही हमारे पास आएगा तो जल्दी से जल्दी इसको हम लोग कराएंगे। हम उसकी तैयारी में लग चुके हैं ऑलरेडी, तो इसमें मैं टाइम तो नहीं कमिट कर पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को इसका वो मिलेगा। तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। आगे उन्होंने बताया कि ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट जो है वो भी जारी आयोग की तरफ से की जाएगी। संभावना है कि जनवरी में इसने लेकर पब्लिसिटी भी कर देंगे। जनवरी में टीजीटी की वेटिंग लिस्ट जो जारी करी जाएगी। विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 31 दिसंबर तक सीईटी कराने की जो घोषणा है वह करी थी। इससे पहले हमने टीजीटी का रिक्रूटमेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया था, उसमें हमारे पास जो नए केसेस का डेटा आया है 418, उसमें थोड़ा ज्यादा था क्योंकि 7500 का था, तो उसमें लिटिगेशन नंबर थोड़ा ज्यादा है। लेकिन उसमें जो हमने डेटा को एनालाइज किया उसमें यह समझ आया कि वो डेटा पुराना था, एडवर्टीजमेंट पुरानी थी। तो कुछ एजेंसियां डील करती हैं जो रिक्रूटमेंट में, कुछ डेटा में कुछ हुआ है तो लिटिगेशन हमारा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मैनेजेबल है दोनों में। काफी केसेस टीजीटी में 213 केसेस जो हैं वो अभी डिस्पोज ऑफ और डिसाइड भी हो चुके हैं। हाँ, आउट ऑफ 418 और 240 में से तकरीबन 54 केसेस जो है वो डिसाइड हो चुके हैं। और ऐसा कोई वो नहीं है जिससे हमारे रिक्रूटमेंट पे कोई इम्पैक्ट आया है, ऐसा भी कोई अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। और रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सब मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ ज्वाइनिंग में अगर कोई है तो डिपार्टमेंट लेवल पे कुछ क्लैरिफिकेशन पेंडिंग है, तो वो हम भेज चुके हैं। वो डिपार्टमेंट लेवल का इशू है, हमारे लेवल का नहीं है। कुछ बच्चों ने टीजीटी की वेटिंग लिस्ट, ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट और एफएसएल ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये तीनों ही हम बड़ा जल्दी इसको कर देंगे। कब तक कर देंगे सर, कितना टाइम? जनवरी में इनको कंप्लीट कर देंगे। जनवरी में इनको कंप्लीट कर देंगे। हो सकता है कि सेकेंड वीक थर्ड वीक में भी हो जाए, लेकिन इनको प्रायोरिटी में रखें। टीजीटी भी हो जाएगा? हाँ, टीजीटी भी, तीनों हो जाएगा। ग्रुप डी भी, टीजीटी भी और एफएसएल भी, तीनों हो जाएगा। तो लगातार खबरें हम आप तक पहुंचाते रहोगे, हमारे लिए बने रहो। राम राम।